ये पूरा सपना कभी डीसी साहब से मेरा विशेष रूप से इस पूरे सपना में प्राथमिकता दीजिए। हो रहा है हमारा डिजिटल वीक जो पूरे बारामूला में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस वीक का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आम लोगों को ये अवेयर करना है कि सारी सर्विसेज जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट दे रहा है वो ऑनलाइन हो गई हैं। मैक्सिमम सर्विसेज उसमें ऑनलाइन हो गई हैं, कुछ एक आध जो बच गई होगी वो भी इस हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि वो भी ऑनलाइन हो जाए। आज भी हमने सारे जो स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे और इसके अलावा भी जो डिफरेंट फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो कंसर्न रखते हैं लोग, उनको बुलाया और उनको अवेयर करवाया कि क्या क्या ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो उनको अवेल कर सकते हैं। उनको ऑफिसों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है और ऑनलाइन घर बैठे वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर उनको दिक्कत परेशानी आ रही तो आज ये पूरा हफ्ता जो है हम ये सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं ताकि उन सबको इन डाउट्स को क्लियर करवाएं। और साथ ही साथ हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको भी हमने यही डायरेक्शन दी है कि ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे हर जगह इस वीक को सेलिब्रेट किया जाए और इसके साथ साथ लोगों को ये बताया जाए कि ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करते हैं। सीएससी सेंटर्स इसमें ओपन किए गए हैं, बैंक्स इसमें ओपन किए गए हैं, सारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के वो ओपन किए गए हैं और ये एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन रहेगी जिसमें हमने जो है वैन्स जो है मोबाइल वैन्स उनका भी यहाँ से फ्लैग ऑफ कराया ताकि वो डिफरेंट ब्लॉक्स और तहसील्स में जाके लोगों को अवेयर कराएं कि ऑनलाइन सर्विसेज आप पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में अवेलेबल हैं और वो उसको आसानी से घर बैठे अवेल कर सकते हैं। थैंक यू। जी, आपको मालूम होगा कि 25 से लेकर 31 तारीख तक ये डिजिटल वीक मनाया जा रहा है। उस सिलसिले में आज बारामूला के अंदर भी इंडोर स्टेडियम में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अपना अपना शो केसिंग की थी, जो भी चीज़ वो डिजिटली इस वक्त कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पर हमने एक स्टॉल खोला है जिसमें तमाम बच्चों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हमने डिजिटली इनको जोड़ लिया है और मुख्तलिफ इंटरवेंशंस में हम उनको उनके साथ जुड़ रहे हैं। खासकर हमारे स्कॉलरशिप्स हैं, MDM है, LMS क्लासेस हैं, कम्युनिटी क्लासेस हैं, डिजिटल क्लासेस हैं, लैब क्लासेस हैं, ICTs हैं, इसी तरह से जो हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। तो इस सारे सिलसिले में हमें एक जानकारी देने के लिए हमने यहाँ पर ये स्टॉल खोला है और ये 3 दिन जारी रहेगा कि हमारे बच्चे भी यहाँ आकर इससे इस्तेफादा हो सकते हैं। और बहुत सारे स्कूल्स को भी हमने इस वक्त जोड़ लिया था, जो DC मैम ने भी देखा कि हमने उनके साथ बात की, जहाँ कहीं उनको किसी भी जगह, चाहे वो फार्म भरना है बोर्ड के अंदर, एग्जामिनेशन का फार्म है या और भी कोई जो आज डिजिटली हमें पेपर जो वर्क था उसको हम साइड लाइन करके आज हम देखते हैं डिजिटली आज हम अपना काम स्टार्ट किया है। आप देखते होंगे कि हमारे 2 बच्चे रिसेंटली हायर सेकेंडरी स्कूल बुमे से इनको हमने कोडिंग में ट्रेन कर दिया और उनके एक टीचर भी हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि हम ये कोडिंग अपने बाकी बच्चों तक भी पहुंचाएं ताकि हमारा बच्चा घर बैठे इन तमाम फैसिलिटीज़ को अवेल कर सके। देखिए, जैसे आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर की तरह आज हम यहाँ अपने जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है तो यहाँ हम ये डिजिटल वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 25 ऑफ दिस जुलाई टू 31 ऑफ जुलाई। तो आज इसका पहला डे है, आज इस वक्त इनाग्रेशन हो रही है इस इवेंट की। इसका मकसद ये है कि जो भी हमारे डिजिटल सर्विसेज हैं हम उनको लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम आप खुद जानते हैं कि डिजिटल मोड और डिजिटल सर्विसेज आजकल जो है वो प्रायोरिटी के तौर पर लिया जाता है। तो इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है हमने भी अपनी जो सर्विसेज हैं वो हम लोगों के पास लेके आए हैं कि हमारी कौन कौन सी सर्विस हैं जो हम ऑनलाइन मोड के थ्रू देते हैं। जो हमारे जो जानने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन इस रिलेटेड जानना चाहते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है हमारे पास जो सर्विसेज जो हम इस वक्त ऑनलाइन दे रहे हैं उसमें है रजिस्ट्रेशन ऑफ होटल्स, गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट्स, पेइंग गेस्ट हाउसेस, टूरिस्ट गाइड्स, पोनी वालाज, ट्रैवल एजेंसीज़ एंड एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स। इसके अलावा भी कुछ सर्विसेज हैं। तो ख़ासकर आपकी वसातत से मैं अपने जो सामीन हैं उनको ये बता दूं
कि हाँ, गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो पेइंग गेस्ट हाउसेस हैं उसकी गाइडलाइंस 30 जून को नोटिफाई की हुई है। तो बहुत सिंप्लीफाई की गई हैं जो हमारी जो चेकलिस्ट उसका बना है, सर्विस ये सिंप्लीफाई की गई है। इसका मकसद ये है कि हमारे पास उतनी एकोमोडेशन अभी अवेलेबल है नहीं। खासकर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करूं तो हमारे पास सबसे जो बेहतरीन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो नॉट ओनली इन इंडिया बट इन होल वर्ल्ड जो फेमस है, वो है गुलमर्ग। गुलमर्ग में अभी एकोमोडेशन की जो मतलब दिक्कत आती है लोगों को, तो इसलिए अगर लोग जिनके पास अपना घर है, वो एक फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो पेइंग गेस्ट हाउसेस हमारे साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। उनके पास सिर्फ अपना जो उनके पास जो मकान होता है जहां वो रहते हैं, उसमें जो मिनिमम फैसिलिटीज़ जो एक टूरिस्ट को चाहिए वो होनी चाहिए। तो वो 1 से 4 रूम्स तक हम रजिस्टर कर सकते हैं। जो फॉर्मेलिटीज़ उसके लिए हैं, उसमें उनके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है लैंड डॉक्यूमेंट एंड देन पुलिस कैरेक्टर फ्रॉम कंसर्न पुलिस स्टेशन, और जो फोटोग्राफ ऑफ यूनिट एंड देन लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो वो आपकी वसादत से मैं ये भी बता दूं कि जो हमारी जो ऑनलाइन सर्विस है, वो हम अपने जो डिपार्टमेंटल जो पोर्टल है वो है www.tourismjk.in www.tourismjk.in। वो वहाँ अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट कर सकते हैं। तो विद इन नो टाइम हम जो उसकी जो स्क्रूटिनी करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उनकी जो ये बाकी सर्विसेज की तरह जो पेइंग गेस्ट हाउसेज हैं वो भी रजिस्टर करेंगे। क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट लेवल से एक डायरेक्शन आई है कि J&K में 50,000 बेड कैपेसिटी थ्रू पेइंग गेस्ट हाउसेज ऐड ऑन करनी है। तो ये हमारे लिए चैलेंज है और ये मौका भी है हमारे लोगों के पास कि वो अपना जो लाइवलीहुड है वो इससे बढ़ा सकते हैं। और टूरिस्ट को भी फ़ायदा ये मिलता है कि वो जो लोकल कल्चर होता है, हमारा जो लोकल क्यूजीन होता है या हमारा जो लोकल ट्रेडिशन होता है, क्योंकि टूरिस्ट वो चीज़ें भी एक्सपीरियंस करना चाहता है। हमारे पास ब्यूटी तो ऑलरेडी है कश्मीर में, बट ये चीज़ें एक टूरिस्ट एंजॉय करना चाहता है और साथ साथ में हमारे लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा। सर, हम CSE से है, कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम डिजिटल इंडिया के सारे सर्विसेज देते हैं। जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, खासकर उन लोगों तक जो फार फ्लंग एरियाज़ है, जिनको मुश्किल होता है रूरल एरिया ये अर्बन एरियाज़ में आना। उनके लिए हमने DG पे रखा है, वो वहीं से कैश निकाल सकते हैं। उनके लिए हम आयुष्मान भारत सर्विस दे रहे हैं, हम PMG दिशा दे रहे हैं, जो डिजिटल लिटरेसी है। उसमें क्या होता है कि उसमें हम स्टूडेंट्स को रजिस्टर करते हैं, उनको सर्टिफिकेशन देते हैं, तो उससे उनको अवेयरनेस हाँ, डिजिटली वो लिटरेट होते हैं। उससे टेली लॉ सर्विस देते हैं हम। उसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लॉयर्स को हायर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम फ्री लीगल एडवाइस देते हैं। तो वो हमारे ये टेली लॉ से होता है सर।